देखिए सर, मैं आपको बताऊं प्रेम जी, मेरी जो समझ कहते हैं यूपी को लेकर, देखिए मायावती के साथ भी अखिलेश यादव ने जाके देखा, कांग्रेस के साथ भी उन्होंने चुनाव लड़ा। मुझे आज भी याद है 2017 वाला जो चुनाव था, जब कांग्रेस को के साथ भी जो चुनाव लड़ा गया, 2 लड़के जी, यूपी के 2 लड़के, और इतनी सीटें कांग्रेस ने ले ली। और मतलब कांग्रेस में भी हमारे बड़े अच्छे सारे मित्र हैं, और स्थिति ये थी कि प्रत्याशी खोजने पड़ रहे थे, और जिसका खामियाजा कांग्रेस को उतना नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी को उसका ज्यादा नुकसान हुआ। देखिए, ये एक मीडिया का गढ़ा हुआ नैरेटिव होता है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें ले लेती हैं और हार जाती हैं। होता क्या है, जब बिहार हो या यूपी हो, आप इसको एनालाइज कर लीजिए, कांग्रेस को वो सीटें चुन चुन कर दी जाती हैं जहां पर कि कभी समाजवादी पार्टी या आरजेडी ने कभी परफॉर्म ही नहीं किया, तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। और कांग्रेस के जो मैं वही कह रहा हूं कि इन लोगों को अलायंस, जब गठबंधन होता है तो गठबंधन का मतलब यह कि एक दूसरे की ऐसी तैसी करना नहीं हुआ, नहीं, ये तो बात मिलकर चुनाव लड़ने वाली बात है। पार्टी के लोग थोड़े बोलेंगे इस बात हाँ, को, बोल ही नहीं पाएंगे, वही चर्चा कर रहा हूं। हाँ, मैं इतना जरूर मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस तरह से मिलकर लड़े कि हमें जीतने के लिए चुनाव लड़ना है, एक दूसरे की ऐसी तैसी करने के लिए नहीं, तो बिल्कुल, तो इक्वेशन कई जगह पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, चेंज हो सकती है। आप कह रहे हैं कि वो लोग आपस में एक दूसरे की ऐसी तैसी अभी कहा प्रेम जी ने बात कही। अच्छा, प्रेम जी ने कहा, देखिए हमने अभी आप देखिए ऐसी तैसी वर्ड मैंने यूज किया, हम इसलिए कह सकते हैं कि आप लड़ेंगे नहीं हमसे, प्रेम जी तब तक लड़ गए, उससे व्यक्तिगत कह दिया। दरअसल प्रेम जी ने कहा, प्रेम जी ने, मैं आप ही कहूंगा, आप प्रेम जी कह दिए। आपने अच्छा किया कि पॉइंट ध्यान दिलाया। हाँ, तो सुनिए ना प्रेम, सुनिए आप, प्रेम जी ने दरअसल क्या कहा, करेक्शन करना चाह रहे हैं। हाँ, प्रेम जी ने ये कहा कि भाई कांग्रेस आरजेडी के साथ हो चाहे समाजवादी पार्टी के साथ हो, जहां भी चुनाव लड़ती है, तो आरजेडी वाले बिहार में, सपा वाले यूपी में, ऐसी कमजोर सीटों पे कांग्रेस प्रत्याशी को लड़वा दें जहां उनका कुछ लेना देना नहीं होता। कह रहे हैं, इसको सुन के मतलब राहुल गांधी के नेतृत्व पर और बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को लोग ऐसे भोले हैं, अब दूसरा शब्द मैं नहीं कहूंगा, कि वो ऐसी सीटों पर चले जाते हैं जहां वो जीत ही नहीं पाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कहना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा नहीं, कांग्रेस नेतृत्व ऐसा नहीं। पॉलिटिक्स में जो भी रीजनल पार्टी है वो कांग्रेस को, एक बार राकेश जी को बड़ी देर से इनसे, रीजनल पार्टी कांग्रेस को इसलिए वो चुनिंदा सीटें देती है क्योंकि किसी टाइम पे कांग्रेस वहां से जीत चुकी होती है। रीजनल पार्टी तो कभी जीती ही नहीं रहती भाई। रीजनल पार्टी तो 80 के बाद आई ना, 80 के पहले तो पूरे राष्ट्र में कांग्रेस थी। तो आपका कहना है कि 80 से पहले जहां कांग्रेस जीती थी वो सीट दे दी जाती है, सीट दी जाती क्योंकि वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के मतदाता हैं भाई। आरजेडी सपा के मतदाता नहीं है ना। अब आप ये देखिए, जो ये कहते हैं कांग्रेस को कमतर नहीं आंकना चाहिए, हम बहुत दूर न जाए, उत्तर प्रदेश में ही चले जाए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, झमाझम सीटों पे लड़ी, 403 सीटों पे माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, 2 सीटों पे जीती, बाकी 401 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। हाँ बिल्कुल। तो सवाल इस बात का है ना, कांग्रेस क्यों नहीं करती? देखिए, सबसे मूल बात यह है कांग्रेस करेक्शन क्यों नहीं करती, उसका कारण है राहुल जी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वो किसी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं जाते। उनका पूरा कॉन्सेप्ट है लोकसभा चुनाव। 24 का चुनाव हुआ, 99 में पहुंचे, अब वो 99 का आंकड़ा पार करने के लिए 29 का चुनाव लेके चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती, सिर्फ वो टहलने जाते हैं कि जाओ मतदाताओं से मिलो, घूमो टहलो, तालाब कुआं में कूदो कादो, नहाओ धो चले आओ, और उसके बाद फिर 29 के चुनाव में अपने को लड़ना। क्यों? क्योंकि 29 के चुनाव में इंडी गठबंधन मजबूत रहेगा और कांग्रेस के नेतृत्व में रहेगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव में सारे क्षेत्रीय दलों को पता है कांग्रेस के बगैर विपक्षी गठबंधन मजबूत नहीं हो सकता, हम भाजपा से नहीं लड़ सकते। तो इसलिए वो कांग्रेस उनके लिए आधार है, मजबूरी है।